दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज एक ऐसा बयान दिया है जो पिछले 3 दशकों में शायद ही किसी पाकिस्तानी मंत्री ने इतनी स्पष्टता से दी हो। तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war next India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से। उन्होंने सीधे कहा है कि जिस पल हमें लगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, हम भारत के खिलाफ जंग के रास्ते पर उतर आएंगे। ये कोई गुस्से में दिया गया बयान नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक नारा। धीरे धीरे ये पाकिस्तान की सरकारी सोच का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। और आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम बात कर रहा है। मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, मामला उस असली वजह का है जिसकी वजह से पाकिस्तान अब खुल करके भारत को जंग की चेतावनी देने लगा है। और वो वजह है पानी। वही पानी जिसकी नदियां भारत से निकलती है और पाकिस्तान की करोड़ों आबादी को जीवन देती है। रिपोर्टों और चर्चाओं के मुताबिक 2028 तक भारत इन नदी प्रणालियों से जुड़े कई बांध और डायवर्जेंस प्रोजेक्ट पूरे कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को मिलने वाली पानी की उपलब्धता को लेकर के वहां गंभीर चिंताएं बढ़ रही हैं। इंडिया आपको वेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? हमें तो जंग शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनको कैसे रोकेंगे जो तमाम चीजें नहीं? हाँ, मतलब इसमें कोई मटेरियल नजर आए हमें कि ये कुछ शेप ले रहा है तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिजाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद कंस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं पिछले 2 साल 3 साल की बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई बड़ी चेंज नहीं आई। अब तक जितने भी किशनगंगा वगैरह जितने भी प्रोजेक्ट सारे के सारे पाकिस्तान ने मॉनिटर किए हुए हैं, बल्कि जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट किए हुए। अगर मैं आपसे बड़ा सिंपल पूछूं, और ये IWT की उसमें, लेकिन पिछले 1 साल में जब जंग हुई है उसके बाद जब उन्होंने धमकी शमकी लगाई हैं या अब धमकियों को थोड़ा बहुत जो है वो लिबास पहना रहे हैं, तो उसमें जो है हो सकता है 1 साल में कोई ऐसी सिचुएशन हुई। मेरे पास लेटेस्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन उससे पहले तमाम तर जो है, इवन मैं जैसे आपको बता रहा था कि हाइट है, रिजर्वायर का पानी कितना, अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफर पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war next India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। The whole thing, the universe जो है पानी से। और पाकिस्तान के रक्षा हलकों में अब इस बात पर खुलकर के चर्चा होने लगी है कि अगर पानी का संकट गहराया तो हालात किस दिशा में जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या पाकिस्तान के पास वास्तव में भारत पर पहले हमला करने की क्षमता है? वो भारत के किन एयरबेस और सैन्य ठिकानों को संभावित निशाना मानता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान ने पहले हमला किया तो भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों की परत दर परत पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए इस पूरे संकट की जड़ को समझते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से कराची। 2 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोगों का ये महानगर पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन माना जाता है। लेकिन आज 2026 में कराची के लगभग 70% हिस्सों में आज पानी की गंभीर कमी की चर्चा होती है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि बड़ी संख्या में लोग निजी टैंकरों पर निर्भर हैं और हर महीने सिर्फ पानी के लिए भारी रकम खर्च कर रहे हैं। यह स्थिति पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की है, और वो भी 2026 में। अब जरा भूगोल को समझिए। इंडस नदी प्रणाली का पानी जब पाकिस्तान में प्रवेश करता है तो उसका बड़ा हिस्सा सबसे पहले पंजाब प्रांत तक पहुंचता है, उसके बाद कुछ इलाकों में बलूचिस्तान को, फिर सिंध प्रांत को, और सबसे आखिर में पहुंचता है कराची को। यानी अगर इसे एक लंबी पाइपलाइन की तरह देखें तो कराची उस पाइप का सबसे अंतिम छोर पर है। यही वजह है कि पानी की उपलब्धता में किसी भी बड़े बदलाव का असर सबसे पहले वहीं महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं, सैन्य अधिकारियों और रणनीतिक हलकों को इस चुनौती का अंदाजा है। शायद इसी कारण पानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अब एक ही बहस में जोड़ करके देखा जाने लगा है। और यही वजह है कि ख्वाजा आसिफ जैसे वरिष्ठ नेता खुले मंच पर युद्ध जैसी कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ चिंता नहीं बल्कि बढ़ती हुई बेचैनी का संकेत भी माना जा रहा है दोस्तों। और इतिहास गवाह है, कई बार हताश राष्ट्र सबसे अप्रत्याशित फैसले ले बैठता है। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे के सबसे अहम हिस्से पर। पाकिस्तान के सुरक्षा और भू राजनीतिक हलकों में पिछले कुछ समय से एक नई सोच उभर रही है, और यही सोच सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। उनका तर्क है कि पिछले 3 बड़े मौकों पर भारत ने पहल की, 2016
उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के कई थिंक टैंक और रणनीतिक विश्लेषक सार्वजनिक मंचों पर ये लिख रहे हैं कि हर बार उन्होंने संयम बरता, हर बार जवाब को सीमित रखा और इसी आधार पर कुछ हलकों में एक नया निष्कर्ष सामने रखा जा रहा है। उनके अनुसार अगर भविष्य में टकराव की आशंका हो तो विरोधी की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को इस्तेमाल होने से पहले ही निष्क्रिय कर देना सबसे प्रभावी रक्षा रणनीति हो सकती है। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही बहस नहीं है, ये बातें शोध पत्रों, रणनीतिक लेखों और सार्वजनिक चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ भी है। पाकिस्तान के कुछ रणनीतिक हलकों को लगने लगा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय माहौल उनके पक्ष में हो सकता है। यहीं से अमेरिका का नाम सामने आता है। क्या वास्तव में अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ कोई झुकाव दिखाया है? और अगर ऐसा है तो भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा जटिल और पेचीदा माना जा रहा है। हाल के महीनों में जेडी वेंस ने पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वतंत्रता और इमरान खान से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। ऊपर से देखने में ये पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था पर दबाव जैसा दिखाई देता है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व संरचना को अब भी क्षेत्रीय समीकरणों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव बनाए रखना अमेरिका के लिए अब भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती है और पाकिस्तान इस समीकरण का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान के कुछ रक्षा विश्लेषकों में ये धारणा मौजूद है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ और हालात तेजी से बिगड़ने लगे तो अमेरिका तथा अन्य शक्तियां बीच में हस्तक्षेप कर सकती है। उनकी सोच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव युद्ध को लंबे समय तक चलने नहीं देगा और यहीं से उनकी रणनीतिक गणना शुरू हो जाती है। पहले सीमित सैन्य बढ़त हासिल करो, विरोधी की महत्वपूर्ण वायु और सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाओ और फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा युद्ध विराम की संभावना का इंतजार करो। कम से कम कुछ राजनीतिक हलकों में यही सोच तेजी से चर्चा का विषय बनती दिखाई दे रही है और फिर जीत का दावा करो। सुनने में ये सोच बेहद जोखिम भरी बल्कि कई लोगों को पागलपन जैसी लग सकती है, लेकिन कुछ रणनीतिक हलकों में इसी तरह की चर्चाएं होने की बात कही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत किसी संभावित पहले हमले का सामना करने के लिए तैयार है? और अगर पाकिस्तान ने पहले वॉर किया तो भारत की प्रतिक्रिया कैसी हो सकती है? अब भारत की स्थिति को समझते हैं। पाकिस्तान की पूरी रणनीति एक ही धारणा पर टिकी हुई दिखाई देती है कि उनका पहला हमला इतना तेज और प्रभावशाली हो कि भारत को जवाबी कार्रवाई में समय लगे और उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ जाए, अमेरिका या अन्य शक्तियां बीच में आ जाएं और हालात युद्ध विराम तक पहुंच जाए। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान शायद एक बड़ी भूल कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है। राफेल स्क्वाड्रोन की क्षमता बढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की निगरानी, खुफिया और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां पहले की तुलना में कहीं अधिक सक्रिय और उन्नत मानी जाती है। मतलब साफ है, जिस रणनीतिक सरप्राइज की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा हो उसे हासिल करना उतना आसान नहीं होगा जितना कागज पर दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखनी चाहिए हम लोगों को, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। इतिहास बताता है कि हताश दुश्मन अक्सर वही कदम उठाता है जिसकी सबसे कम उम्मीद की जाती है। इसीलिए किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। 2028 यही वो साल माना जा रहा है जब इंडस नदी प्रणाली से जुड़े भारत के कई प्रोजेक्ट्स एक एक करके पूरे होने की दिशा में बढ़ सकते हैं। यही वो समय होगा जब पानी को लेकर के पाकिस्तान के भीतर बहस और तेज हो सकती है और यही वो दौर हो सकता है जब वहां की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था पर दबाव बढ़े। अगर पानी की कमी बढ़ती है तो कराची जैसे शहरों में हालात और कठिन हो सकते हैं। पंजाब और सिंध के कृषि क्षेत्रों पर भी उसका असर पड़ सकता है और जब किसी देश के भीतर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ता है तो कई बार सरकारें जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती हैं।
ऐसे समय में बाहरी दुश्मन का नैरेटिव सबसे आसान राजनीतिक हथियार बन जाता है और पाकिस्तान की रणनीति में भारत का नाम अक्सर उसी संदर्भ में सामने लाया जाता रहा है। इसीलिए आसिफ मुनीर के बयान चर्चा में हैं, इसीलिए ख्वाजा आसिफ के बयान सुर्खियां बन रहे हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ कूटनीतिक संदेश नहीं बल्कि घरेलू जनता को मानसिक रूप से तैयार करने की एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, एक ऐसे संघर्ष के लिए जिसकी चर्चा अभी शब्दों में हो रही है। अब मैं आपको अपनी सीधी राय बताता हूं। पाकिस्तान की कथित रणनीति पहले हमला करो फिर अंतर्राष्ट्रीय दखल का इंतजार करो एक बड़े जुए की तरह दिखती है। और इस जुए की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों का भविष्य दांव पर लग सकता है। अगर एक बार भी किसी पक्ष ने गलत आकलन किया तो उसके परमाणु कितने गंभीर होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा। लेकिन भारत की तरफ से एक बात हमेशा स्पष्ट रही है, भारत की नीति आक्रामक विस्तार की नहीं है बल्कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की रही है। भारत ना तो घबराता है ना ही दबाव में फैसले करता है, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो जवाब देने की क्षमता भी रखता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और शायद यही वो बात है जिसे उसके विरोधी कई बार सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये दक्षिण एशिया की रणनीति है। रणनीति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन की कहानी है। और इसी बड़े खेल को समझने के लिए अगले वीडियो में हम उन क्षेत्रीय समीकरणों की चर्चा करेंगे जिनका असर आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र में पड़ सकता है। अगर आप उस पूरी तस्वीर को समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।